A very good morning dear students, welcome back to BBVN online classes. Today we will start our exercise 5.2 from question number 10. Please open your book and check the question number 10. Question number 10 कहता है बेटा the 17th term of an AP, किसी AP की 17th term exceed its 10th term. Exceed means more than, ज़्यादा, 10th term से 7 ज़्यादा है. Find the common difference. क्या कह रहे हैं कि किसी एपी की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपको, ठीक है. हम वही हिलाइट करेंगे. ए एंड डी आर दी फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, जो भी है आपका, ठीक है. तो उस एपी की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. इट मीन्स उनका डिफरेंस कितना हुआ, 7. फॉर एग्जाम्पल 17th टर्म 17 हो गई, 10th टर्म कितनी हो गई, 10 हो गई, तो डिफरेंस कितना हुआ, 7 बेसिकली. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन इट्स 17th टर्म एंड इट्स 10th टर्म, ये 7 ज़्यादा है. इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 7. ध्यान से सुनिए, किसी एपी की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ बोथ द टर्म इज व्हाट, 7. इजिली. अब क्या करेंगे, 17th टर्म को क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 16d माइनस 10th टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 9d एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, 7. a से a कैंसिल, 16 माइनस 9 7d एंड दैट इक्वल टू 7. 7 1 जा देन d इक्वल्स टू व्हाट. तो इसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, 1. सो सिंपल. 11, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दी आपको 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश. विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. 132 ज़्यादा है किससे, A54 से. कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. इट मीन्स सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, A54. किस एपी की A54 54th टर्म की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू में हम कितना ऐड करेंगे, 132, क्योंकि वो उससे इतना ज़्यादा है. फिर हम ये पता लगाएंगे कि जो टोटल सम आया है उन दोनों टर्म्स का सम मिला के वो कितना आया है, और वो इस एपी की कौन सी टर्म है वो हमें बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A54. देन A54 कैन बी रिटन एज A प्लस 53d, A प्लस 53d. Then A is what, 3 plus 53 into D is what, 12. This equal to 3 plus multiply करेंगे तो 12 से करेंगे 6 10 53 6 3 6. It means multiply 53 by 12 636. It means this is total is 639. इसका मतलब इस AP की जो 54th टर्म है बेटा वो कितनी है, 639 है. दिस इज द वैल्यू ऑफ 54th टर्म. Now the term which is 132 more than 54th term according to the condition, A54 जो भी है उसमें 132 ऐड करो आप. तो A54 कितनी है आपकी, 639, इसमें 132 ऐड करो आप, कितना आएगा, 9 2 11 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और 6 और 1 7. इसका मतलब ये वो टर्म है जो आपको बतानी है कि इस एपी की कौन सी टर्म है. इसका मतलब क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक एपी दी है, उस एपी की जो 54th टर्म होगी उससे 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी. तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने A54 निकाला, उसमें 132 ऐड किया, तो वही टोटल ये आया. इसका मतलब ये आपको बताना है कि ये इस एपी की कौन सी टर्म है. इट मीन्स देयरफॉर लेट अस वी अज्यूम लेट दिस इज द लास्ट टर्म. हमने क्या मान लिया बेटा, ये इस एपी की कौन सी टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी. लास्ट टर्म कैन बी रिटन बाय A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 771. हम इसी एपी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब A और D तो सेम होंगे. अगर A और D सेम होंगे तो A कितना होगा, देखो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, देखो 12 इक्वल्स टू व्हाट, 771. इस 3 को उधर भेज दूँ मैं, तो n माइनस 1 इंटू 12 771 माइनस 3. इस 3 को उधर भेज दिया मैंने. n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ दिस, 768. कितना आएगा, 768. 12 से कैंसिल करो, 12 6 जा 72 4 8 12 4 जा
n माइनस 1 64 है, तो n कितना आएगा बेटा 65। n इज द वैल्यू ऑफ द टर्म, इट मीन्स ये कौन सी टर्म होगी इस एपी की 65th टर्म, 65th टर्म। A65 इज व्हाट 771। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है बेटा, ठीक है, हमने मान लिया जो भी होगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उन APs की जो 100 टर्म है उनमें डिफरेंस 100 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो उन AP की 1000 टर्म में डिफरेंस क्या होगा वो आपको बताना है। अब एक बात सुनिए, आपके पास 2 AP दे दी, उनका डिफरेंस आपके पास सेम है। अगर डिफरेंस सेम है, एक बात बताइए, मैंने 2 AP क्या ले ली, मान लीजिए मैंने फर्स्ट AP ले ली बेटा A1 A2 A3 A4 एंड लास्ट AN। दूसरी AP ले ली मैंने B1 B2 B3 B4 अप टू BN। देयर आर द 2 APs, राइट। अब इन 2 APs में जो डिफरेंस है टर्म्स का, जो D है वो क्या है बेटा सेम है, और वो है कितना 100। इन 2 APs का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है 100। तो आप चाहे इन APs की किसी भी टर्म्स में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक और फर्स्ट से लेके लास्ट तक आप डिफरेंस चेक करें तो हमेशा क्या आएगा वो 100 आएगा। एक बात बताइए, जो उनकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है वो 100 है, वही इनकी सेकंड टर्म में डिफरेंस 100 है, थर्ड टर्म में 100 है, इनकी फर्स्ट टर्म में 100 है, इनकी फर्स्ट टर्म में 100 है, इनकी फर्स्ट टर्म में 100 है। तो आप किसी भी टर्म्स में आप डिफरेंस चेक कीजिए, चाहे वो 10th टर्म हो, 20th टर्म हो, 50th टर्म हो, 100th टर्म हो, 1000 टर्म हो, कितने भी टर्म्स हो, डिफरेंस क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। इट मीन्स जो डिफरेंस इनकी 100th टर्म में है वही डिफरेंस कितना किस में होगा 1000 टर्म में। इसका मतलब 1000th टर्म में डिफरेंस कितना होगा सेम। जो 100th टर्म में है, 100 टर्म में कितना है 100, तो 1000 में भी कितना होगा 100। सो सिंपल। 2 AP हो, 3 AP हो, 4 AP हो, जो डिफरेंस उनका सेम है, तो जो डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म में है वही उनकी लास्ट टर्म तक चलता जाता, चाहे वो कोई भी टर्म हो, कितनी भी टर्म हो, कैसी भी टर्म हो, डिफरेंस नेवर बी चेंज इफ इट इज इन AP। It means the difference is same from first to last term. If it is 100th term, 500 term, 1000 term, 1 lakh term, 1000, जो भी है, जैसी भी टर्म्स होंगे डिफरेंस क्या रहेगा सेम। द रीजन इज दैट because they are in AP and the difference is same. Difference never be changed. The difference between their 100 term is what? Then the difference is in their 1000 term. जो difference 100 में है वही क्या होगा 1000 में होगा. It means the difference between their 1000 term is what? 100. नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 3 डिजिट की ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड होती हैं बेटा 7 से डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहले तो हम 3 डिजिट नंबर्स लिखेंगे कि 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, फिर उनमें से वो नंबर लिखेंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं, फिर उनकी हम संख्या बताएंगे कि ऐसे कितने नंबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कहते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। तो बेटा 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 100 से, 101 102 डैश 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 कहाँ तक लास्ट 999 तक। दीज आर द 3 डिजिट नंबर, राइट। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7 आर, पहली संख्या आएगी वो क्या आएगी बेटा 105। आप डिवाइड करके देखें 101 102 100 102 103 104 तक किसी संख्या में 7 का डिवाइड नहीं होगा। पहली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 105। नेक्स्ट क्या आएगी 112, नेक्स्ट क्या आएगी 119 एंड लास्ट अप टू। यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 994 आएगी, 994 आएगी। क्यों? क्योंकि वही एक डिजिट है, उसके बाद 3 डिजिट नंबर कोई है ही नहीं। अगर इसमें मैं 7 ऐड करूँगा तो बेटा ये चली जाएगी 1001 पे, क्योंकि 7 का डिफरेंस होता है तो ऑटोमेटिकली किसी भी संख्या में आप उस नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 का डिवाइड किसी में करते हैं तो हर एक वो संख्या 2 के बाद, हर एक संख्या 2 के बाद वो उससे डिवाइड होती चली जाएगी, कि डिफरेंस 2 रहना है। तो इसमें 7 का डिवाइड करें तो 7 का डिफरेंस हम चेक करेंगे। तो ये वो संख्याएँ हैं जिनमें 7 का डिवाइड होता है और जो कि 3 डिजिट हैं।
अब ये टोटल कितनी है वो हमें बतानी है, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है आपको, और नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n बताना है। इज इट एन AP? यस इट फॉर्म्स एन AP। ये क्या है? AP है। हुज फर्स्ट टर्म इज 105 एंड द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 7 एंड द लास्ट टर्म इज व्हाट 994। क्या नहीं है? n नहीं है। ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस आपका 7 है। वी नो दैट व्हाट an is given by a plus n minus 1 into d. What is an? The last term 994, that equals to a, the first term 105 plus n minus 1 into d is what बेटा 7। 105 को इधर भेज दें, 994 minus 105 equals to n minus 1 into 7। 15 14 minus 5 9 8 बचेगा, ये भी 8 होगा आपका n माइनस 1। 7 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 1 8 7 2 जा 14 4 बचेगा 4 9 7 7 जा 49 127 इक्वल्स टू n माइनस 1, देन n इज व्हाट 128, n इज व्हाट 128। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 डिजिट्स हैं और किससे डिवाइड होते हैं बेटा 7 से? वो टोटल कितनी है 128। वो टोटल कितनी है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 150? बिटवीन 10 to 150 250 10 to 250 ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 का मल्टीपल है? इट मीन्स दे आर डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो, वो भी 4 से डिवाइड होंगी। तो 10 के बाद जो पहली संख्या आएगी जो 4 का मल्टीपल, वो कितना है 12, फिर क्या होगा 16, फिर 20 एंड लास्ट इज व्हाट 248। ये वो सभी संख्याएं हैं 10 से 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है या 4 से डिवाइड हैं। दे फॉर्म्स एन AP? यस इट इज़, ये AP है। अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 12, D कितना है 4, लास्ट टर्म कितना है AN 248। क्या नहीं है? N नहीं है। क्या नहीं है? N नहीं है। N मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच आर द मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। We know that an is always given by a plus n minus 1 into d। आपके पास an है, a है, n है, क्या फाइंड करना है n। क्या फाइंड करना है n। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।